पहले रूम दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं। किसी को बोल दो मेरी जो लड़का है अपना वो लड़का कर दे। मैंने कहा कि ड्राइवर ने स्टाफ में अन्य सुने, मैंने कहा कि स्टाफ में ड्राइवर ने बेटा 4 नंबर या 5 नंबर कमरो दे दे, रहना आराम का, ये अकेला सोइए। गुरु चला ना मागच्या तिथले ह्या काय भामणू भरडून बसून चाललंय. त्यांना म्हटलं याचं काही काय विचार माठ द्यायला सगळ्या तिकडं खाली बजा, काय करू नका, शांती 10 मिनिटं. बोलो पुष्करराज महाराज की जय, बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय. अब सभी लोग 10 मिनट के लिए अपना अपना बातचीत बंद रखना. जिसको भी मोबाइल फोन आता है 10 मिनट के लिए फोन कट कर देना. इधर आपको पूरा पुष्कर का, ब्रह्मा जी का महत्व की जानकारी पता चलेगा. कैसे पुष्कर बना, क्यों बना, आने का क्या महिमा, ब्रह्मा का तीर्थ इधर क्यों है, इधर आके क्या क्या जाता है, क्या चीज का मना दी है. सुनने का कोई पैसा खर्चा नहीं लगता है. जिस क्षेत्र में तीर्थ में जाते हैं उसका महत्व मालूम नहीं है, कोई लाभ नहीं है. आप लोग इतना दूर से आया है, आपने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नौकरी धंधा छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ा, आधा नहीं निकाला, हजारों रुपए गाड़ी को दिया, किसके लिए, तीर्थ के लिए. तो 10 मिनट शांति से तीर्थ का महिमा सुनना, क्योंकि मेरा जैसा ब्राह्मण, पानी, मंदिर तुम्हारे गांव में आजू बाजू बहुत है, लेकिन ये तीर्थ नहीं है. तो शांति से तीर्थ का महिमा सुनना, बीच में बातचीत नहीं करना. कोई भी व्यक्ति आप लोग से एक नया पैसा कोई मांगेगा नहीं, कोई डिमांड नहीं. जिसका किसी का जो कुछ मर्जी है प्रेम से तीर्थ पे करेगा, करे नहीं करे भगवान को हाथ जोड़े दर्शन ले, पर यहाँ सुनना जरूर है. ये पुष्कर तीर्थ जिसके लिए आप लोग इधर आए, पुष्कर का अपने इधर में कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है. पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का नाम पुष्कर है. पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल के चारों तरफ में राजा महाराजाओं के 52 घाट बने हैं. यहाँ पुष्कर गांव में, नगर में छोटे बड़े 1040 मंदिर देवल है, लेकिन पुष्कर का कोई भी मंदिर मूर्ति देवल नहीं है. अपने हिंदू धर्म में 3 देवता मुख्य हैं, मोटे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ब्रह्मा जी का तीर्थ ये पुष्कर, जो कि पूरे विश्व में, दुनिया में मात्र एक ही तीर्थ है, एक ही मंदिर है. सगले देवताओं का मंदिर ठिकाना, धर्म स्थल अलग अलग मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का इधर के सिवाय दूसरी ठिकाने कहीं नहीं मिलेगा. शिव का तीर्थ काशी बनारस, विष्णु का तीर्थ गया, गंगा है समस्त तीर्थों की माता, प्रयाग है समस्त तीर्थों के राजा, ये पुष्कर है समस्त तीर्थों के गुरु. इधर अपने को 4 धाम यात्रा सफल मिलता है. अपने शास्त्र का, पुराण का लेख आता है, गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ करी आवे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे, वो नर मुक्ति नहीं पावे. दुनिया में किधर का भी यात्रा करो, बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, मावन, अयोध्या, नासिक, पंढरपुर, नाथद्वारा, चारभुजाजी, एकलिंगजी, अंबाजी, मातृ गया, द्वारका, भेद द्वारका, अमरनाथ, वैष्णव देवी, यदि पुष्कर नहीं है यात्रा का फल नहीं है. क्योंकि गुरु बिगर मोक्ष नहीं, गुरु बिगर ज्ञान नहीं. जिस प्रकार
मुसलमान के लिए अजमेर दरगाह मक्का मदीना, वैसे हिंदू के लिए ये पुष्कर सबसे बड़ा तीर्थ सुप्रीम कोर्ट है। ये 4 युगों में 4 तीर्थ बने हैं। सत्युगम केवलम पुष्करम। सत्युग में भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ये पुष्कर बनाया, जो संसार का उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण यहाँ से किया। त्रेता युगम नैमिषारण्यम। त्रेता युग में भगवान राम ने नैमिषारण्यम बनाया। द्वापरुगम कुरुक्षेत्र। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र बनाया। कलयुगम गंगा प्रसिद्धि। कलयुग में गंगा को भागीरथ जी लेकर आए। ये 4 के 4 तीर्थ है। 5 सरोवर। 5 सरोवर अपने मुख्य है, बड़े हैं, मोटे हैं। उसमें पहला नंबर आता पुष्कर ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्मा का तीर्थ पूरे विश्व में, दुनिया में यहाँ पर एक। दूसरा है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर पहले अपने भारत में था, किंतु सीमा विवाद होने से चीन में चला गया। तीसरा है बिंदु सरोवर मात्र गया सिद्धपुर, गुजरात के मेहसाणा जिले में, जहाँ से अभी आप लोग आए। चौथा है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर भी गुजरात के अंदर में है, कच्छ भुज में। और 5वां है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर साउथ किष्किंधा में है, जहाँ सबरी का स्थल है। ये 5 सरोवर मोटे हैं। अब आता है पुष्कर कैसे बना। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का पुष्प चलाया। वह पुष्प पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हुआ इधर आके गिरा। गिरने से 7 पाताल छेदन होके जमीन से अपने आप जल आने लग गया। संस्कृत भाषा में पुष्प नाम है फूल का, कर नाम है हाथ का। पुष्प परस्पर संधि करने से, जोड़ने से नाम पड़ा पुष्कर। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बैठकर तपस्या की। तपस्या पूर्ण होने पे यज्ञ का मुहूर्त निकला कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा। अपने दीपावली के बाद जो एकादशी आता है, उस एकादशी से पूर्णिमा का पुष्कर कुंभ मेला लगता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, बुला लिया। सभी देवी देवता इधर में आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी का पत्नी सावित्री जी नहीं आई। तो भगवान ब्रह्मा के 5 पुत्र है, 5 मुलगा है। सनकादिक, सनत कुमार, सनकादिक और नारद जी। नारद जी ब्रह्मा के सबसे मोटे पुत्र है। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला कि आप जाओ और अपनी माता सावित्री को लेकर आओ, यज्ञ का समय निकल रहा है। नारद जी जाते हैं, रास्ते में नारायण नारायण करते हुए सोचने लगते हैं कि मैंने इस संसार में, दुनिया में समस्त देवी देवताओं के बीच में झगड़ा करा दिया, लेकिन कभी अपने माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराया। और माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो इस दुनिया में मुझे कोई नारद नहीं कहेगा, और ऐसा समय बार बार फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके जाकर के अपनी माता सावित्री को बोलते हैं कि चलिए मातेश्वरी, तुम्हें पिता से यज्ञ में याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। जब माता जी आने लगती हैं तो उनको बोलते हैं कि हे मातेश्वरी, उधर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। यदि आप भी अपनी 7 सहेलियों के साथ 16 श्रृंगार करके बैंड बाजे के साथ में चलेंगी तो सौभाग्यवान देंगी, क्योंकि आप जो है तीनों लोगों की महारानी है। ऐसा सोचकर सावित्री माता लौटकर अपने श्रृंगार में लग गई। नारद जी आकर पिता को बोलते हैं कि माता जी को आने में 2 दिवस लगेगा। तो ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध कि मैंने इधर बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की है, यदि यज्ञ का मुहूर्त चूक गया, निकल गया, ये तीर्थ नहीं बनेगा।
और ये देवता लोग जो इधर आए वो नाराज होकर मुझे श्राप देंगे। ऐसा सोचकर भगवान ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है बॉडीगार्ड, सूर्यपति इंद्र भगवान, धनपति कुबेर भगवान। इंद्र भगवान को आदेश दिया कि भगवान आप जाओ और जो देव कन्या मिले उस कन्या को लाकर यहाँ प्रस्तुत करो। इंद्र भगवान निकलते हैं, रास्ते में गोप कन्या मिलती है, ग्वाल कन्या, जिसको अपन मराठी में बोलते हैं गौली और इधर राजस्थान में बोलते हैं पूजन। उस कन्या को लाकर ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत करा, परिचय लिया कि एक गौली का मुंडी है, इसके साथ में शादी विवाह लगन कैसे होगा और एक कन्या यज्ञ में कैसे विराजमान होगी। तो उस कन्या को मंत्रों द्वारा उषा घास बनाया, दर्भ बनाया। दर्भ बनाने के बाद देवताओं का गाय है कामधेनु, वो घास गौ को मुख में देकर कामधेनु गाय से उसको 3 बार जन्म दिलाया, जिससे नाम पड़ा गायत्री। गाय नाम गाय का है, 3 बार जन्म दिलाने से गायत्री नाम पड़ा और गायत्री का जन्म स्थल ये पुष्कर है। तब हुआ यज्ञ चालू। जब आकाश में स्वाहा स्वाहा का सुनाई दिया, आहुति लगने लगा, तब पहला पत्नी आया। अपने स्थान पर अपनी जगह दूसरा स्त्री देखकर वो क्रोधित हो गए, तो उसने तत्काल अपना रूप बदलकर ब्रह्मा जी को त्याग कर पहला श्राप भगवान ब्रह्मा जी को दिया कि हे भगवान, तुम संसार का उत्पत्ति करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले होते भी मेरी जगह दूसरा स्त्री को बिठाया, मेरा अधिकार छीना। आपको ये श्राप देती हूँ कि संसार में, दुनिया में आपका एक ही मंदिर रहेगा और आपका किधर भी पूजा नहीं होगा, पूजा ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का होगा। इस वजह से ब्रह्मा का जो मंदिर है वो पूरे विश्व में, दुनिया में इधर एक ही है। लेकिन अपने किसी गृहस्थी लोगों के हाथ से, बाल बच्चे वाले परिवार लोगों के हाथ से इधर मंदिर में फूल, पैसा, दान, भेंट, अगरबत्ती, जल नहीं चढ़ता है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का स्नान होता है, सरोवर का एक ही जगह गंगा पूजा तीर्थाभिषेक होता है। दूसरा श्राप दिया भगवान विष्णु को कि हे भगवान, आप देवताओं में बड़े होकर, मेरे पिता समान होकर मेरे पति देव को नहीं रोका, नहीं समझाया। आपको ये श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने पति से रूठकर ये जंगल में कष्ट भोग रही हूँ, वैसे आपको भी कष्ट भोगना पड़ेगा और अपना पत्नी से अलग होना पड़ेगा। त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार लिया, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी को रावण लंका में ले गया। अपने पुत्र नारद को श्राप दिया कि हे नारद, तूने अपने आई वडिल के बीच में झगड़ा कराया, माता पिता को अलग कराया। तुमको ये श्राप देती हूँ कि संसार में, दुनिया में तेरा किसी से भी शादी विवाह लगन नहीं होगा और तू नारायण नारायण करता रहेगा, दुनिया में झगड़ाता रहेगा। इस वजह से नारद जी का लगन नहीं हुआ है। और एक प्रकार से ये पुष्कर भी जो है ये नारद भूमि है। नारद भूमि का मतलब ये है कि इधर में अच्छे अच्छे इंसानों में, पढ़े लिखे विद्वानों में, महापुरुषों में यहाँ पर बात बात का झगड़ा हो जाता है। मानस सोच कर आता कुछ, बोलना होता कुछ, बोलता जाता कुछ है। भूमि का ऐसा प्रकोप है कि पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा करा देता है, तो जरा सावधानी रखना, कोई प्रकार का झगड़ा नहीं करना। ये भूमि ऐसा ही है, इसमें अपना दोष नहीं, ये जमीन का दोष है। आप लोग देखना अपनी आंखों से कि आपने किसी को हाथ जोड़ के कहा कि राम राम, वो कहेगा नहीं नहीं राधे राधे, राधे राधे कहो, कहेगा नहीं नहीं विठल विठल, विठल विठल कहो तो कहेगा नहीं नहीं जय श्री कृष्ण, और जय श्री कृष्ण कहो तो कहेगा नहीं राम कृष्ण हरि माउली। तो ये भगवान के नाम में, भजन में, कीर्तन में भी नारद जी आता है। इंद्र भगवान को श्राप दिया कि इंद्र भगवान, तुम छल कपट से ये गौरी की कन्या, गोप कन्या को लाए,
आज से भूमि पर आप बारिश करोगे, ये दुनिया आपको गाली देगी। नहीं बारिश करोगे, ये दुनिया आपको गाली देगी। किधर भी अकाल पड़ जाता है, लोग गाली देता है। बाढ़ आता है, लोग गाली देता है। कम ज्यादा बरसता है, बिन मौसम बरसता है, इंद्र भगवान को गाली मिलता है। गौ को श्राप दिया कि हे गौ माता, तूने अपने मुख से ये कन्या को पवित्र करा, शुद्ध करा। ये तेरा मुख है, ये कभी शुद्ध नहीं रहेगा, तू हर गंदी चीज में मुख डालती रहेगी। इस वजह से गौ का मुख शुद्ध नहीं है, गौ का पीठ शुद्ध है। जो हिंदू रीति में यज्ञ पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञ हवन, देव कार्य, गोवर्धन पूजा, जितने भी शुभ कार्य होता है, पहले गाय का गोबर गौमूत्र आता है, तब शुद्धिकरण होता है। अग्निदेव को श्राप दिया कि हे अग्निदेव, आप मेरे आने से पहले प्रकट हुए। जिस प्रकार आपने मेरा अपमान करा, वैसा ही दुनिया में तुम्हारा भी रोज अपमान होता रहेगा। अपने सबके घर में जीवन बनता भोजन, भोजन बनते ही पहले अग्नि जिमाते, अग्नि को भोग लगाते हैं, परंतु सभी लोग भूल जाता है। मॉडर्न जमाना हो गया, गैस चूल्हा चल गया, अग्नि को भूलकर अपना पेट पूजा में लग गया। मानस पीढ़ी सिगरेट पीकर गंदी जगह डालना, जूते चप्पल पांव से बुझाना, अग्नि देव का अपमान होता है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुमने क्रोध में आकर ये सगले देवता को श्राप दिया, तुम्हें एक श्राप मेरे तीर्थ का लगेगा कि मेरे ब्रह्म सरोवर तीर्थ का जल तेरे मंदिर ठिकाने देवल को जाएगा, तो तुम्हारा महिमा रहेगा, अन्यथा नहीं। इधर सामने पहाड़ पर सावित्री का मंदिर है, ब्रह्मा का पहला पत्नी ब्रह्मानी। गांव में, नगर में जितने भी मंदिर देवल है, सगले मंदिर में पुष्कर तीर्थ से पुजारी घड़ा भर के जल लाता, पानी लाता है, उसी जल से मूर्ति को स्नान कराता है। वही जल अपन लोग मंदिर देवल में दर्शन को जाते हैं, उधर का पुजारी अपने को आत्मन तुलसी चरणामत देता है कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा का रूप पुष्कर तीर्थ जल सरोवर है। इधर तीर्थ के लिए आप लोग यात्री लोग यहाँ 3 काम से आता है। पहला काम, राजी खुशी घूमने फिरने यात्रा करने आता है। पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल का स्नान करता है। स्नान नहीं करता है, कोई वजह से बीमार है, तकलीफ है अथवा जानकारी नहीं है, तो हाथ पे धोकर मस्तक को जल लगाकर पति पत्नी जोड़े से आता है। जोड़े से साथ में बैठकर तीर्थ का गंगा पूजा अभिषेक करता है। अकेला आता है, अकेला करके अपने बाल बच्चे परिवार का यात्रा का मनोकामना मांगता है। दूसरा काम, जिसके परिवार में 7 कुल में अथवा 7 पीढ़ी में जिस किसी के भी आई वडिल, आजा आजी, पंजोबा पंजी, चुलता चुलती, आत्या फुआ, बहन बहनोई, भाई भाभी, सास ससुर, देवर जेठ, दोरानी जेठानी, आईचा वडील, आजोबाजी, मामा मामी, मौसा मसी, किसी का मालक पति परमेश्वर, किसी का पत्नी, मुलगा मुलगी, गुरु मित्र, ये जो 7 पीढ़ी में मानसा देव हो जाता, वार लेता है, उसका पितृ श्राद्ध पिंडदान करने को पुष्कर आता है। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने आकर पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान किया है। पांडवों ने आकर यहाँ कौरवों का पिंडदान श्राद्ध किया है। अपने शास्त्र का मराठी पद्धति, मराठी पद्म पुराण का लेख आता है कि गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति का, कि गया में पिता का पिंडदान होता है। जो बिहार में पितृ गया है, उधर खाली वडील का पिंडदान होता है। मातृ गया बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में, उधर केवल माता का पिंडदान होता आईचा। नासिक त्र्यंबक में नारायण नाग बलि होता है। उज्जैन महंकाल में महादेव को भस्म चढ़ता, भस्म आरती होता है। काशी विश्वनाथ में काल सर्प दोष योग पूजा होता है। इधर पुष्कर में जाना अनजाना, देखा नहीं देखा, 7 पीढ़ी सर्व पितरों का मोक्ष गति होता है। भगवान राम
जब गया में वड़िल का पिंडदान करने को उधर बैठे, तब उधर दशरथ जी का हाथ निकलकर राम जी को आकाशवाणी हुआ कि राम मेरा पुष्कर तीर्थ में जाके पिंडदान करो, तब मुझे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गुरु बिगर मोक्ष नहीं है। तब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में अगस्त ऋषि के साथ में आकर यहाँ बालू मिट्टी से पिंडदान किया है। तो आज मिति तक गया में सीतावट के नीचे इतना हाथ निकला हुआ है, आप लोग ने दर्शन किया होगा, नहीं किया कभी गया जाते देखना, उधर में इतना हाथ निकला हुआ है। और यहाँ पुष्कर में ये पर्वत, इसको अरावली पर्वत बोलते हैं, यहाँ पर भगवान राम और अगस्त्य का गुफा आज भी इधर बना हुआ है। तीसरा काम तीसरा काम, जिसके परिवार में कोई मानस चला जाता मर जाता है, उसका हड्डी होता है अस्थि विसर्जन करने को इधर आता है। इधर में बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डोंगरे महाराज, पांडुरंग शास्त्री जी, बाल ठाकरे जी, गोपीनाथ मुंडे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन सबका अस्थि यहाँ विसर्जन किया गया है। इधर तीर्थ के लिए 18 बात का मना दिया है, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल में कुल्ले करना, साबुन लगाना, कपड़े धोना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, किसी जीव को मारना, मुसलमान का ताजिया नहीं, शराब का ठेका नहीं, रंडी का मकान नहीं, तेल का घानी नहीं, कसाई का दुकान नहीं, सलीमा होल नहीं, जल में नाव चलाना, जूता चप्पल ले जाना, बीड़ी सिगरेट पीना, राजा का किला नहीं, मासिक द्रव्य स्त्री जल को छूना, ये सगले बात का मना दी है। पुष्कर जल के चढ़ाने के लिए पूजन का अभिषेक का सामान आता है, उसमें कंकु, हल्दी, गोली, मोली, अक्षत, नरियल, ये गंगा पूजा तीर्थ अभिषेक का सामान आता है। और उसमें 3 दान होता है। पहला दान, ये सगले तीर्थ का गुरु है, गुरु का भेंट होता है। दूसरा गायत्री का जन्म स्थल है, गौदान का मुख्य बड़ा लेख है। तीसरा दान है ब्राह्मण भोजन दक्षिणा, ये सामान सहित ब्राह्मण का, मंदिर का, ट्रस्ट का तीर्थ अभिषेक में खर्चा आता है 251 रुपए का। जिसको पिंडदान करना हो तो उसके लिए सामान आता है, दूध, दही, पेड़ा, अगरबत्ती, जौ, तिल, दाक, आटा, कंकु, लोली, मोली, अक्षत, नरियल, ये पिंडदान का सामान आता है। उसमें 4 दान होता है और 3 विधि होता है। पहला विधि होता है गंगा पूजा तीर्थ अभिषेक, दूसरा विधि होता है 7 कुल सर्व पितरों का पिंडदान, तीसरा विधि होता है देखा नहीं देखा, जाना अनजाना सर्व पितरों का तर्पण। ये समान सहित ब्राह्मण का, मंदिर का, ट्रस्ट का, तीनों विधि में खर्चा आता है 551 रुपए का। जिसका मर्जी है, आत्मा है तो करो, नहीं आत्मा है, यहाँ पर किसी का अटका झटका नहीं और जोर जबरदस्ती नहीं। मानो तो देव है, नहीं मानो जल पड़ा है। हिंदू आता है पुष्कर ब्रह्म सरोवर तीर्थ जल को पूछता है, मुसलमान दरगाह मजार जाता है, चद्दर, रेवड़ी, फूल पतासा ले जाके मत्था टेकता है। पति पत्नी जोड़े से हैं, दोनों लोग जोड़े से साथ में बैठकर विधि करता है। विधि एक ही होता है, खर्चा एक ही होता है। माँ बेटा, आई मुलगा है, आई मुलगा, दोनों बैठकर विधि करता है। विधि एक ही होता है, खर्चा एक ही है। सास बहू है, सास बहू दोनों बैठकर विधि करता है, विधि एक ही होता है, खर्चा एक ही है। चुलत भाई बहने हैं तो अलग अलग होता है कि जो खावे उसका पेट भरे, शादी करे उसका पत्नी, स्त्री पुण्य किसी के साथ में नहीं होता है। बाल खोर मुंडन कराने की जरूरत नहीं है। इधर में अकेली स्वागन भाई है वह भी कर सकती है, विधवा भाई है वह भी कर सकती है। अपने पियर का भी हो जाता है, ससुराल का भी हो जाता है, ननियाल का भी हो जाता है, 7 पीढ़ी का पिंडदान विधि हो जाता है। और स्नान करते समय, दर्शन लेते समय आप लोग सभी 3 बात का ध्यान रखना। एक, मानस अपने कपड़े, सामान, मोबाइल, विष्णु के पास बैठना। घाट का, मंदिर का मामला होता है, हजारों आता, हजारों जाता है।
किसी के चेहरे पे नहीं लिखा चोर है कि साहूकार है। जहाँ तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, जहाँ देवता रहते हैं, उधर में चोर उठाई गिरे, दुष्ट लोग वो भी घूमते फिरते, तो जवाबदारी अपना है। दूसरा बात, तीर्थ में स्नान करते हैं, बेला बेड़ी पे सेवाड़ है, भाई धरू न का, डायरेक्ट पाँव धरू न का। डायरेक्ट पाँव धरने से पाँव स्लिप होके सर में बदन में चोट लग जाता है, ये बात का ध्यान रखना। तीसरा बात, आप लोग अनजान व्यक्ति है, पता नहीं किधर में पानी गिरा है, कम ज़्यादा है, पेड़ी पे बैठकर नहाना और रस्सा बंधा, रस्सा पकड़ के नहाना, डूबने का खतरा रहता है। स्नान होने के बाद अपना जो कपड़ा वस्त्र गीला होता है, वो कपड़े को अंदर डुबोकर बाहर निचोड़ना, उसको थापना नहीं, मलना नहीं, मन का मेल निकालना, तन का मेल नहीं। ये गुरु दरबार है, ये ब्रह्म क्षेत्र है, इधर अपने को 4 धाम यात्रा सफल है। इधर के समय कोई ठिकाने ब्रह्मा का दर्शन अभिषेक नहीं होगा। आप लोगों ने अपने जीवन में माता जी का, विष्णु जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, सभी देवताओं का अभिषेक पूजा किया है, लेकिन ब्रह्मा का इधर के सिवाय कोई ठिकाने नहीं होता है। और इधर के सिवाय कोई जगह 7 पीढ़ी का पिंडदान नहीं होता है। भगवान स्वयं राम को आके करना पड़ा, इससे बड़े आप नहीं, मैं नहीं। मेरा काम बताना था, मानना नहीं मानना आप लोग का इच्छा का बात है। जिस किसी को भी तीर्थ का अभिषेक करना है या पिंडदान करना है, तो आप लोग को केवल इधर नाम लिखा देना है कि आप लोग उधर में स्नान करेंगे, तब तक उधर सामान आ जाएगा, ताकि आपका समय खराब नहीं, हमारा खराब नहीं। मंदिर मूर्ति देवल में फूल पैसा जल अगरबत्ती चढ़ेगा नहीं। जो व्यक्ति पिंडदान करता है उसको अभिषेक में नाम नहीं लिखाना है, क्योंकि पिंडदान के साथ तीनों विधि हो जाएगा। पिंडदान नहीं करता है, अभिषेक में नाम लिखा सकता है। दान पैसा इधर नहीं देना है। दान कब दिया जाएगा? तीर्थ में स्नान हो जाता है, विधि हो जाता है, प्रत्येक लोग का यहाँ से समाधान हो जाता है, तब ब्राह्मण दान का संकल्प कराता है, नहीं तो किसी से एक नया पैसा नहीं। मराठी भटजी है, मराठी उपाध्याय है। दूध भिक्षा चाहिए, रक्त भिक्षा नहीं, कि आत्मा से करावा तुमको फले और हमको फले। झूठ कपट कराओ, डॉक्टर सुई लगा के, सिरिंज लगा के हमसे ले जावे, ऐसा दान हमको भी नहीं चाहिए। और इधर मराठी पद्धति से विधि होने वाला है। माझा इच्छा वडील सेलू मानव परभणी जिला, समाधान का काम है, झूठ कपट का काम नहीं है। ये तीर्थ का महिमा है। बोलिए पुष्करराज महाराज की जय, बोलिए माता पिता की जय, बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। जिसको करना है खाली नाम लिखा दे।